नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मंथन में आपका स्वागत है। मंथन में मणिपुर पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान देने और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। और इन सब के बीच पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया नाम लगा लेने से इंडिया नहीं हो जाता, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर अब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। माई वे और हाईवे के बीच यह जंग जारी है। संसद की कार्यवाही भी लगातार स्थगित हो रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिनिधि संसद में 4 दिन से 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है। इस सदन में बीजेपी सरकार के दौरान ही 267 के तहत चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस सरकार में भी 267 के तहत चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो पीएम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। इंडिया मींस ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। और पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता कोई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडिया इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी, आप कांग्रेस विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि इंडिया से ही नफरत करने लगे हैं। सुना है आज कुंठा में आकर आपने इंडिया पर ही हमला बोल दिया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन से करीबी रिश्ते हैं, इसीलिए पीएम उन्हें याद कर रहे हैं। पीएम के पूर्वज अंग्रेजों से मिले हुए थे और इसीलिए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही है। कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी ने गठबंधन को पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन को जोड़कर उन 11 राज्यों का, या जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है जो गठबंधन में शामिल हैं, तो क्या ये सभी राज्य आतंकवादी हैं? इसके अलावा आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के एक जिम्मेदार नेता की टिप्पणी, क्या इस तरह की बात करना संसदीय है? इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं। इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं। इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं। इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं। तो सवाल यही उठता है इसे सुनकर कि क्या यह संसद की गरिमा है? क्योंकि विपक्ष अपनी शर्तों के आधार पर सुनवाई चाहता है, बातचीत करना चाहता है, और पक्ष यानी कि सरकार अपने आधार पर बातचीत करना चाहती है। आपको बता दें कि सुनाते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सदन में क्या कुछ कहा। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है, और आप
वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। तो अपने आप को तैयार बता रहा है पक्ष और वो बात करना चाहता है। आखिर सवाल यही है कि फिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। मणिपुर जलने की बात हो रही है लेकिन चर्चा ना करके केवल सियासत गरमाना क्या इस वक्त जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ना जाने कितने जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। हिंसा रोकने के लिए ठोस उपाय या चर्चा करने की जरूरत है। मंथन में चर्चा आज इसी बात को लेकर करेंगे, क्योंकि अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आ गया है जिसको लेकर पलटवार शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें 267 के तहत चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए और पक्ष का ये कहना है कि 176 के तहत मुझे यानी कि चर्चा करने को हम तैयार हैं। एक शॉर्ट टर्म यानी कि 2.5 घंटे की ये चर्चा करने के लिए पक्ष यानी कि सरकार तैयार है। बावजूद इसके विपक्ष का हंगामा सामने आ रहा है और इसी के चलते संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी जाती है। इसी बात को लेकर आज मंथन में हम चर्चा करेंगे। आप का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज यादव हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रीतपाल सिंह सलूजा हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रियंका गुप्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशील दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता से कर लेते हैं, प्रियंका गुप्ता से कर लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के गठबंधन यानी कि इंडिया को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने जिस तरीके से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की तुलना इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से कर ली है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस तुलना के आधार पर बात की जाए, तो मुझे लगता है जिन जिन राज्यों में आपकी यानी कि विपक्ष की सरकार है या गठबंधन की सरकार है, तो वहां पर फिर क्या माना जाए, नक्सलवाद या आतंकवाद हावी है? क्या कहेंगी आप? कि जो प्रधानमंत्री जी ने आज इंडिया को जिस तरह से जोड़ने की कोशिश की है, मुझे लगता है उससे उनका साफ साफ डर दिखाई देता है। इस तरह से वो डरा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इंडिया शब्द को, मतलब इंडिया एक शब्द नहीं है, इंडिया हमारा मतलब कितने सारे जो संवैधानिक पद हैं, कितने सारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनके नाम के आगे भी जुड़ा हुआ। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से मतलब इतनी सोच विकृत हो जाएगी, ये नहीं एहसास लगाया जा सकता कि ट्रोल आदमी की जो भाषा होती है वो एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विपक्ष को तो आप कभी टारगेट कर सकते, विपक्ष तो यही है। और मैं समझती हूँ कि इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मणिपुर। आपकी जो चैनल है उसका क्लैश हो रहा है कि 1000 से ज्यादा कंप्लेंट और न जाने कितने लोगों को रेप किया जा चुका है, न जाने कितनी इस तरह की वीडियो आ रही है सामने जो दिल और दिमाग को हिला दे रही है। मतलब आदमी अंदर से सहम जा रहा है इस तरह की वीडियोस देखते हुए। क्या इसी देश में, हमारे देश में ये सब कुछ चल रहा है? और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, जब तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने की बात करती है 10 बजे, प्रधानमंत्री जी 11 बजे निकल कर आते हैं, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर देते हैं मणिपुर को लेकर। क्या मणिपुर 30 सेकंड में खत्म किया जा सकता है? आज जो वो चल रहा है, आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रखवा सकते हैं, पर मणिपुर में जो घटित हो रहा है उस पर चर्चा करने को रेडी नहीं। मैं समझती हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि इस देश में जितनी भी महिला नेत्रियां, चाहे वो महिला बाल विकास मंत्री हो, चाहे अन्य हो, चाहे जिस तरह से नहीं, लेकिन पक्ष मणिपुर की घटना को लेकर अगर देखा जाए तो पक्ष तैयार है चर्चा के लिए। सदन में जो सांसद चुनकर गए हुए हैं, पहला जो शुरुआती दौर होता है, मुझे लगता है वो प्रश्नकाल का दौर होता है और ऐसे में विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वो सवाल जवाब कर सकता है सरकार से, और तैयार भी है। जैसा कि सोमवार को अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया। फिर विपक्ष की शर्तें क्यों सामने आ रही हैं? शर्त विपक्ष नहीं रखता है। क्या सदन की कार्यवाही केवल मणिपुर की बात पर ही अटक कर रह जाएगी? माईवे और हाईवे के बीच में लटक कर रह जाएगी, या कोई समाधान निकलेगा? वाकई में सीरियस और इसे समझने की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं को या प्रधानमंत्री जी को समझ ही नहीं आ रहा
मणिपुर में चल क्या रहा। आप सोचिए कि वहां पर एक वीडियो वायरल होती है, उसके बाद वो जो उस वीडियो, प्रियंका गुप्ता जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मणिपुर पर अगर चर्चा होनी है तो वो उसमें इतना जो सशर्त चर्चा क्यों करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी नेता सदन है, वो सदन में आए, बोले, इसके बाद चर्चा शुरुआत हो। चर्चा के 2.5 घंटे में खत्म करने के लिए क्यों इतना डरी हुई है सरकार? क्या 2.5 घंटे में चर्चा हो सकती है मणिपुर पर? क्या 30 मिनट में मणिपुर को एक्सप्लेन किया जा सकता है? यहाँ रोज प्रतिदिन के हिसाब से घटनाएं हो रही है, स्कूल जलाए जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, वहां के केंद्रीय मंत्री, वहां के मंत्री, वहां के विधायक निकल कर कह रहे हैं कि ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी, मणिपुर पर चर्चा न 36 सेकंड पर पूरी हो पाएगी, न 36 घंटे पर, न 36 दिनों पर, क्योंकि मणिपुर 3 मई से हिंसा की आग में जल रहा है और वो हिंसा की तपिश आज संसद में दिखाई दे रही है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामा बरपा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार प्रियंका गुप्ता जी कह रही हैं क्योंकि 267 के तहत बातचीत यानी कि चर्चा को तैयार है विपक्ष, लेकिन पक्ष का यह कहना है कि 176 के तहत चर्चा होगी और ऐसे में प्रधानमंत्री का जिक्र किया जाता है कि वो संसद में आए और मणिपुर की घटना को लेकर अपना वक्तव्य रखें या बात कहें या जिक्र करें उस बात का। 36 सेकंड में जो वो बात कहते हैं उससे विपक्ष नाखुश है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या 36 सेकंड काफी होते हैं मणिपुर की। विपक्ष से भी सवाल हैं, उस पर भी मैं आऊंगी प्रियंका जी आपके पास। लेकिन और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान सामने आ जाता है गठबंधन को लेकर, यानी कि इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से कर दी जाती है। जी, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार, सुन पा रहे हैं जी। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। आदमी के जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका जो तासीर होता है, उनका जो स्वभाव होता है, वो नाम बदलने से नहीं बदलता। यूपीए ने अपनी रीब्रांडिंग की। यूपीए भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुका था, परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है उसका पर्यायवाची बन चुका था और जो नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं उनका ग्रुप बन चुका था। फेल हो गया, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको पता था कि ये किसी भी तरीके से लोकसभा इलेक्शन में स्टैंड नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता, तो उसकी रीब्रांडिंग कर दी। रीब्रांडिंग क्या कर दी? देश का नाम उपयोग कर, राष्ट्र का नाम उपयोग कर लो, इसके लिए पॉलिटिकल पर्पज के, पॉलिटिकल ग्रुप के लिए किया। लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक सच्चाई सामने रखी है। इंडिया नाम तो पहले भी और आज भी कई लोग इंडिया नाम से ऐतराज क्यों? लेकिन उनका ये बीजेपी को ऐतराज क्यों इंडिया नाम से? हालांकि इसमें पलटवार भी किया है आप सांसद संजय सिंह ने। उन्होंने कहा है कि पीएम के पुरखे ईस्ट इंडिया कंपनी से निकले हुए हैं और वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। तो ये राजनीति किस ओर जा रही है? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी, इस बात को भी जरा शामिल कर लीजिएगा उसमें। मैंने आपका सवाल ले लिया जी। हमें इंडिया से कैसे नफरत हो सकती है? हम तो भारतीय, हम तो नेशनलिस्ट हैं। नेशनलिस्ट का मतलब ये कि हमारे लिए देश प्रथम है। लेकिन इंडिया नाम का मिसयूज कौन कर रहा है? वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला कि मिसयूज पहले भी किया, आज यूपीए अपनी रीब्रांडिंग के लिए भी मिसयूज कर रही है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, वहां पे इंडिया नाम यूज था और उन्होंने क्या किया? भारतीयों को लूटा, भारतीयों पे दमनकारी उन्होंने काम किए, भारतीयों को उन्होंने प्रताड़ित किया, भारत को उन्होंने गुलाम बनाया। आज इंडियन मुजाहिदीन, उसने भी इंडिया का यूज किया हुआ है। आपकी आवाज खेमचंद जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 खेमचंद जी कंटिन्यू। तो वैसे ही इंडियन मुजाहिदीन वो भी इंडिया का नाम यूज करता है, लेकिन वो क्या करते हैं? लोगों को मारते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। तो जो रीति नीति है, जो स्वभाव है, जो कार्यकलाप है, वो नाम से नहीं बदलता। तो यूपीए का जो भ्रष्टाचारी चेहरा है, परिवारवादी चेहरा है, नकारात्मक चेहरा है, वो नहीं बदल रहा है। देखिए क्या हो रहा है संसद में। सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, बोले मन से चर्चा करिए। और 2 विषय हैं, एक मणिपुर में जो सामाजिक वहां पे कंफ्लिक्ट चल रहा है, दूसरा महिलाओं के साथ अत्याचार कई राज्यों में चल रहे हैं। मणिपुर से कई गुना अधिक अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं। तो वो चर्चा जब महिलाओं पे अत्याचार की बात हो रही है तो महिलाओं पे अत्याचार की बात और जगह की महिलाओं की अस्मिता बराबर है और जगह की महिलाओं की इज्जत बराबर है। राजस्थान के मंत्री ये कहते हैं
कि भाई राजस्थान नंबर 1 बन चुका है, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है तो आप राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि गठबंधन है। ऐसे में जी प्रियंका जी आपके पास आते हैं, इस बात का जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आगे रुक करते हैं सपा प्रवक्ता मनोज यादव का। ये लोग सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, वल्चर राजनीति करते हैं। आप ठीक है, समस्या है तो समस्या पे बात करिए, खुल के बात करिए। ठीक है, सेलेक्टिव राजनीति करते हैं तो अभी ये मणिपुर में जो हिंसा की आग में जल रहा था, जो वीडियो सामने आया, न जाने कितने ऐसे वीडियो हैं, और मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने किस तरीके का वक्तव्य कहा कि हजारों ऐसी घटनाएं सामने आई, तो वहां पर किसका फेल्योर है? राजस्थान का भी नाम यूज कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का भी यूज करिए। ठीक है, हम राजस्थान पे भी आते हैं, हम पश्चिम बंगाल पे भी आते हैं, हम छत्तीसगढ़ पे भी आते हैं। को तो सेलेक्टिवनेस बोलते हैं, आप सभी का यूज करिए जहां पे भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सवाल तो आपसे भी किया जाएगा कि मणिपुर की घटना को लेकर सरकार का स्टैंड क्या है? मणिपुर की घटना को लेकर आज संसद में हंगामा बरपा है, संसद की कार्यवाही 2 मिनट से ज्यादा नहीं चल पा रही है। प्रियंका जी इस बात का जवाब लेते हैं आपसे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रियंका जी जवाब किया है, लेकिन राजस्थान पक्ष का लगातार ये कहना है, और आज संसद की कार्यवाही भी इसीलिए बाधित होती नजर आ रही है। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि असली मुद्दे कहां चले जा रहे हैं, क्योंकि 17 से 18 मुद्दों पर चर्चा करनी है संसद में, लेकिन आज मणिपुर का जिक्र संसद पर हावी है और संसद में इसी बात को लेकर जोर शोर से चर्चा है। संसद के बाहर भी हंगामा, अंदर भी हंगामा। प्रियंका जी, यहाँ पर राजस्थान का जिक्र नहीं करेंगी आप पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं करेंगी, सिर्फ मणिपुर को लेकर ही विपक्ष क्यों वहीं पर स्थिर हो गया है? क्योंकि मैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी मनोस्थिति समझ नहीं पा रही, वो किस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। या तो वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, या उन्हें किसी तरह की जो है ना, अपने आप को उन्होंने सिर्फ ट्रोल आर्मी की जो पाठशाला है उसी से निकली हुई चीजें पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो मणिपुर की स्थिति है वहाँ बिहारों को फूका जा रहा है, 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है, उनके पास शायद खाने को भी नहीं है, हथियार पता नहीं कहां से वहां सप्लाई हो रहा है कि लोगों को। मालदा की भी घटना आई है प्रियंका जी, उस पर भी नजर डालिएगा। रेप के बाद एक परिवार को जिंदा जला दिया गया, राजस्थान की घटना सामने आई, उसको भी ध्यान में रखिएगा। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और घटनाएं नहीं हो रही है। कैसे हम किसी एक घटना को, एक क्राइम को, एक कलेक्टिव जो वहां पर जो कहना चाहिए जंगल राज फैला हुआ है, नरसंहार कंपेयर कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इनकी बुद्धि है, इनके पास बुद्धि नहीं है, इनकी जब विचार की सोच समझ सब खत्म हो चुकी है। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ इन घटना को, इन क्राइम को कैसे कलेक्टिव पूरी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज वहां पर चल। प्रियंका जी की आवाज क्लियर नहीं है। अनम्यूट करिएगा प्रियंका जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही? ठीक है, कंटिन्यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो चश्मा पहन रखा है उसको अगर उतारेंगे तभी मणिपुर की स्थिति सुधरेगी। जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे संसद में तब तक संभव नहीं है कि। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं संसद में, वो अपना वक्तव्य साझा कर लेते हैं विपक्ष के साथ, तो मणिपुर के हालात स्थिर हो जाएंगे, ये कहना है प्रियंका जी आपका? नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि मणिपुर में जो कह रहा था सुधारेंगे क्या? सुधारने के लिए आपको पहले अपनी गलती, ठीक है, उसके लिए जवाबदेही केंद्र की भी बनती है, और साथ ही जवाबदेही मणिपुर के जो हालात हैं अभी भी सामान्य नहीं है, वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है, और जो मणिपुर के सीएम है वो भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है, बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरीके का जो हालात अभी भी बना हुआ है। अगर हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो वहां भी जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए जिम्मेदार वहां की भी सरकार है, और सरकार की जवाबदेही बनती है जहां पर जिसकी सत्ता है। और आज इस पूरे मणिपुर के घटनाक्रम को लेकर संसद में हंगामा बरपा है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, आपका रुख करेंगे। इन सब घटनाओं के बीच अगर देखा जाए, मणिपुर के हालात अभी भी सामान्य नहीं है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष अपनी शर्तों के आधार पर बहस चाहता है, चर्चा करना चाहता है, सरकार अपने हिसाब से चर्चा करना चाहती है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सामने आता है।
हमारा इंडिया तुम्हारा इंडिया, यानी कि इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से गठबंधन की, यानी कि इंडिया की तुलना कर दी जाती है। सोनी जी, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी काबिलियत का परिचय बड़े बेहतर ढंग से दिया है। आज देश में हर तरफ सुबह से कम जब से मोदी जी का बयान आया मेरे पास दसियों फोन आ चुके हैं और लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हो क्या गया है, ये कौन सा बयान दे दिया, इसकी क्या आवश्यकता थी। अरे आप विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, तमाम सारे आरोप लगाते हो, परिवारवाद का आरोप लगाते हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो, और आपके पास ईडी सीबीआई सब कुछ तो है। अगर उसके बावजूद भी आज आप इतने निचले स्तर पे आ गए तो निश्चय ही जनता ने ये जान लिया है कि प्रधानमंत्री जी बदहवास हो चुके हैं। इस वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं कि एक जिसका हिंदी का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो मुजाहिदीन को कनेक्ट करता है या ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करता है? भाई यहाँ तो कोई व्यापार शब्द भी नहीं है ना। विकासवादात्मक बात है कि विकास कैसे किया जाएगा। एक ऐसा गठबंधन बन रहा है, भारत का राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है जो लोगों के डेवलपमेंट की बात करेगा, डेवलपमेंटल जो समावेशी चिंतन होगा, जो तमाम मुद्दे होंगे उन पे बात करेगा। और आज बात क्या कही जा रही कि हम मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने लाके रख दी। संजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनके खून में बार बार याद दिलाते होंगे कि अरे हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर थे, हमारे पूर्वज वहां नौकरी करते थे, इस वजह से शायद हमको याद दिलाना पड़ेगा जनता को। जनता कहना भूल गई थी। एक बड़ी बात कहता हूँ, क्या विपक्ष ने कभी भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण किया क्या? बहुत ज्यादा कहा तो बहुत झुट्टा पार्टी कह दिया बीजेपी का मतलब। भारतीय शब्द पे तो कोई आपत्ति नहीं की, और सबको पता है कि इस देश का मूल निवासी कौन है और इस देश से आए हुए बाहरी लोग कौन है, सबको मालूम है। लेकिन और कौन किसकी विचारधारा को चला रहा है ये भी सबको पता है। लेकिन आज तक किसी ने इस पे आपत्ति नहीं की कि जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था उनको क्या भारतीय कहने का अधिकार नहीं है क्या? कभी किसी ने विरोध किया क्या? नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज अपनी एजुकेशन का, माफ करना मुझे कहना पड़ रहा है उस शब्द को, शायद वो प्रधानमंत्री के लिए ना हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक कहानी सुनाई थी, चौथी पास राजा की, के बारे में थोड़ा विचार कर। सही है, चौथी पास राजा। उसके बाद बीच में बोलो, ध्यान रखो। अरे छोड़ो शर्मा जी बीच में मत बोलो। ओछी क्या हो गया? आपकी ओछी सोच को दिखाता है। आप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे हम मुजाहिदीन के साथ हैं। बताता हूँ, आदरणीय मुद्दे से मत भटकाओ, मुद्दे से मत भटकाओ ना। मैं और कुछ कह दूंगा तो की तरह चलेगा। ठीक है, बात पूरी कर लेने दीजिए। गुब्बारा फूट जाएगा। रुक जा भाई, रुक जा। फिर मुझे दूसरी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्या संसद ठप कर देने से या कार्यवाही स्थगित कर देने से राजनीति चमक जाएगी? क्योंकि आज पक्ष और विपक्ष मुद्दे से इतर, कोई इंडिया पर तकरार कर रहा है, कोई इंडिया गठबंधन पर विचार कर रहा है। ये आरोप और प्रत्यारोप के दौर जो शुरू हो गए हैं, जिससे जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित होती नजर आ रही है। क्योंकि सांसद इसलिए नहीं चुना गया पक्ष की तरफ से या विपक्ष के लिए कि आप किसी एक मसले को लेकर हर 2 मिनट में कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए, वो भले ही विपक्ष का हंगामा हो या सत्ता पक्ष या सरकार नहीं चर्चा करना चाहती हो, क्योंकि आज मुद्दे से भटकाने की भी कोशिश की जा रही है। मंथन में हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा, आपका रुख करेंगे, आप प्रवक्ता हैं, आपका रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार का इसके बाद रुख करेंगे। विपक्ष का जो मकसद है वो क्या कुछ समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आता है, सदन की जो कार्यवाही चल रही है, क्या है विपक्ष का मकसद चर्चा कराना? सवाल मुझसे लिया गया मैम जी। हाँ, देखिए आज ये जो संसद के भीतर जो कल जो घटना घटी है, पूरा विश्व इससे शर्मसार हुआ है, जिसको मंदिर मानकर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे मुखिया है देश के, प्रधानमंत्री जी मत्था टेक कर अंदर गए थे, उस मंदिर का उन्होंने अपमान करने का काम किया है। और आज जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं, चाहे आरबीआई ले लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, इंडियन आर्मी ले लीजिए, सब में इंडिया जुड़ा हुआ है। और ये संसदीय शब्द है
में हिंदी में आप भारत बोल सकते हैं और वैसे ही इंडिया बोल सकते हैं। मगर हमारे प्रधानमंत्री हमेशा 24 घंटे चुनाव मोड में रहते हैं, चुनाव प्रचार मोड में रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वक्ता ज्यादा रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री कम होते हैं। वो प्रधानमंत्री कब होते हैं जब ब्राजील का कोई फुटबॉलर कोई बात लिखता है तो उनके ट्वीट पे अपनी शब्दावली डाल देते हैं। इनको देश में अगर किसी फुटबॉलर की गाड़ी के नीचे कुत्ता उसका मर जाता है तो उस पर लिख देते हैं। मगर हमारे देश के अंदर इतनी घटनाएं हो जाती हैं, हमारे प्रधानमंत्री इतनी छोटी बात करते हैं। उनके सांसद जो दिल्ली के एक सांसद है जो बहुत बड़े अदाकार भी है, उनको मैं भी पसंद करता हूँ अदाकारी पे, उन्होंने एक गाना भी गाया था बियर पिए बेबी, बियर पिए बेबी, बहुत चला था। जिनकी इतनी छोटी और इतनी ओछी शब्दों का इस्तेमाल जिसको आपने चलाया भी, देश देख रहा होगा कितना शर्मनाक हो रहा हमारा देश। जहां पे कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया जाता है उन्नाव में, चिन्मयानंद को बचाया जाता है, जो किसान निहत्थे खड़े थे इनके एक मंत्री का बेटा उस पर निहत्थों पे गाड़ी चढ़ा देता, उसको बचाया जाता है। हाथरस की बच्ची को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी जिन नारों के साथ आई थी उन नारों से इधर इतर हो चुकी है। मैं खेमचंद जी से जानना चाहूंगा, मेरा सवाल खेमचंद जी से है। खेमचंद जी, क्या अगर वो बुरा न मानिएगा, वो बहन बेटी या पत्नी आपकी होती, उस फौजी की जिसने करगिल के ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए देश के आगे सीना तान के खड़ा हुआ था, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, अगर आपकी पत्नी बेटी या वो बहन होती तो क्या आप आज इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते? राजनीति को एक किनारे कर दीजिए, मैं कहता हूँ सभी 26 पार्टियां घटिया हैं, सभी 26 पार्टियां किसी काम की नहीं है। मैं एकदम आपके शब्दों पे ले जा रहा हूँ। मगर क्या देश रहेगा तभी तो सब चलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री को 276 के ऊपर क्यों नहीं बात रखनी चाहिए जब 26 पार्टियां 27 पार्टियां 26 विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से जो 267 से शुरुआत करने की मांग की गई है, 27 नोटिस मिलते हैं और उस पर बहस के लिए सत्ता पक्ष तैयार नहीं होता है। वो कहता है 176 पर चर्चा की जानी चाहिए, इस नियम के तहत चर्चा की जानी चाहिए। और मुझे लगता है विपक्ष को भी राजस्थान पर भी बात करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ पर भी बात करनी चाहिए, पश्चिम बंगाल पर भी बात करनी चाहिए। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से के बारे की जानकारी भी लोगों को तक जानी चाहिए ना। 176 है क्या, ये भी आपके व्यूवर्स को पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 176 के तहत क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि शॉर्ट लिमिट चर्चा होती है। बिल्कुल 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा। 2.5 घंटे में 1 घंटे का समय सरकार का होता है, ठीक है, 1.5 घंटे का समय होगा विपक्ष का। आप समझ लीजिए अगर 26 पार्टियां हमारी है, 38 पार्टियों के साथ देश के प्रधानमंत्री 56 इंच सीना लेके बैठे हुए हैं, तो किनको कितना समय मिलेगा? सेकंडों में भी समय नहीं मिलेगा, तो अपनी बात कहाँ रख पाएंगे? अब ये चाह रहे हैं कि वो जल्दी 176 के तहत कर ले, फिर वो हम बिल लेके आए, जो रात का बिजली का कनेक्शन का बिल अलग से आएगा, दिन का कनेक्शन का बिल अलग से आएगा, जो काला अध्यादेश दिल्ली के लिए वो हम जल्दी से जल्दी ले आए, भाड़ में जाए मणिपुर, भाड़ में जाए देश। तो ये हम ठीक है, आ रहे खेमचंद जी आपसे जवाब लेते हैं ना, अपनी बात रखेंगे, एकदम दर्द के ऊपर रखेंगे और एकदम छाती पे पैर रख के बात करेंगे। संजय सिंह आज भी बापू के चरणों में बैठा हुआ, पूरा विपक्ष उनके साथ है, पूरा इंडिया के साथ है। खेमचंद जी, ठीक है, खेमचंद जी, विपक्ष विस्तार से चर्चा करना चाहता है इन तमाम मसलों को लेकर। खेमचंद जी, फिर आखिर क्यों नहीं तैयार है 176 के तहत, इस नियम के तहत क्यों शॉर्ट लिमिट चर्चा चाहते हैं आप लोग? क्या आपको नहीं लगता कि संसद की जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित होती जा रही है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होनी चाहिए, वो अब इस हंगामे की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, आपको नहीं लगता? और ये जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष की ही नहीं है, पक्ष की भी है, और पक्ष की और ज्यादा है। मैडम, हम तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, चर्चा करो, आओ चर्चा करते हैं। होम मिनिस्टर साहब ने बोला है चर्चा करते हैं। विपक्ष भाग रहा है, संजय सिंह जैसे लोग भाग रहे हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, वो सदन की मर्यादा को तार तार करते हैं। बार बार उनको वार्न किया जाता है, उनको 21 जुलाई को वार्न किया गया, फिर उनको दोबारा कौन भाग रहा है भाई? संजय सिंह छाती पे पैर रख के बैठा हुआ है, गुंडागर्दी करने वाले संजय सिंह तो हटे ही नहीं वहां से। संसद की वो तो जब 3 काले कानून आप किसानों के खिलाफ लाए थे तब भी आपकी छाती पे चढ़ा हुआ था, आज भी आपकी छाती के ऊपर चढ़ा हुआ है। क्यों प्रधानमंत्री चुप रहे?
क्यों प्रधानमंत्री पर्दे के पीछे छुप रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों छुप रहे हैं भाई? जवाब दो। देश जानना चाहता है, इंडिया जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है? जब आपका मुख्यमंत्री मणिपुर का वहां का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि 1000 से ज्यादा FIR हो चुकी है, 150 से ज्यादा मौत हो चुकी है, हजारों बलात्कार हो चुके हैं, क्यों प्रधानमंत्री चुप है भाई? और आपने क्यों अमित शाह नहीं बोल पा रहे हैं? पहुंच जाती है। अरे भैया जवाब दो, जवाब जनता जवाब चाहती है। वहाँ पे नहीं टाइमिंग इंडिया से काम ठीक नहीं है, चलेगा। 267 के तहत चर्चा क्यों नहीं? खेमचंद जी, चाहता है क्या सुनीता पे क्या बोल रही है? प्रधानमंत्री की क्या सोच है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? खेमचंद जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बेटियों के साथ रुक करेंगे। खेमचंद जी ने मेरा जवाब नहीं दिया। अगर इनकी बेटी, इनकी बहन, इनकी पत्नी होती तो इनका जवाब क्या होता? खेमचंद जी, अगर आपकी बेटी, पत्नी, अगर बहन इस तरह से नग्न अवस्था में नचाई जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात का जिक्र करेंगे प्रीतपाल सिंह जी। एक भी बार विपक्ष के मुंह से हमने राजस्थान का जिक्र नहीं सुना, छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं सुना, पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं सुना, क्यों? देखिए सोनी जी, कोई भी बात मणिपुर पर विपक्ष क्यों अटका हुआ है? विपक्ष की भी जिम्मेदारी थी, विपक्ष की भी जिम्मेदारी थी, सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है और उसी दिन वीडियो सामने आ जाता है। क्या विपक्ष के सामने पहले से उसे नहीं आभास था इन सारी स्थितियों का? आते हैं प्रियंका जी। अपनी बात रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता आपके चैनल पे? हो रहे हैं, आप हमारी बात सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? वहाँ पे हजारों लोग मारे गए। बीच में मत बोलिएगा खेमचंद जी, जवाबदेही आपकी है, लेकिन सवाल का ही जवाब दीजिए, सवाल का ही जवाब दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उस पर कार्रवाई नहीं की होती, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उस पर कार्रवाई नहीं की होती तो विपक्ष बोलता। मगर मणिपुर के ऊपर ये क्यों चुप बैठे भाई? इनका मुख्यमंत्री बार बार कह रहा है कि हमारे देश की हालत खराब हो रही है, हमारे राज्य की हालत खराब हो रही है। खेमचंद जी, इनका राज्यपाल बार बार ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। आपसे मेरा सवाल था कि 267 के तहत आखिर क्यों नहीं चर्चा की जा रही है, आपको इस बात का जवाब दीजिएगा। उससे पहले प्रियंका जी का रुख करेंगे। प्रियंका जी। कि शर्मा जी अपने भाषण की स्पीच अनम्यूट करिएगा जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ शर्मा जी कम से कम अपनी बुद्धि तो लगाएं। शर्मा जी अपनी बुद्धि में नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ एक रटापटा पेपर लेकर आए हैं जो बोलते चले जा रहे हैं। आप तो बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, आपको तो शर्मा नहीं चाहिए। राजस्थान की महिलाओं के बारे में विचार करिए, क्यों सेलेक्टिव हो रहे हैं आप पढ़ी लिखी महिलाएं। पक्ष भी हो रहा है, सेलेक्टिव पक्ष भी हो रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर कितना हंगामा बरपा है, उसमें जवाबदेही केंद्र की भी है और राज्य की भी है, और क्यों अभी तक विराजमान है? वहां की कानून व्यवस्था कैसी रही, जो हालात इतने बद से बदतर होते चले गए? जवाबदेही दोनों की ही बनती है, पक्ष की विपक्ष की भी। जी प्रियंका जी, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट पर फूल माला चढ़ाई जाएगी? जैसे लोगों को अरेस्ट करने की जगह वहाँ विधायक को पूछा जाता है, मंत्री को पूछा जाता है, महिला विधायक अपने आप को अनसेफ बोलती है, वहाँ चुपचाप रहते हैं, शर्म नहीं आती। राहुल गांधी चुप रहते हैं, सोनिया गांधी चुप रहती हैं, ठीक है, आप अपने समय आने पर बोलिएगा। खेमचंद जी, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सा। के मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट खेमचंद जी, पूछा है प्रचार पे 1100 करोड़। खेमचंद जी, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। ये निचले प्रियंका जी, अपनी बात को पूरा करिए, फिर वरिष्ठ पत्रकार का रुख करते हैं। हमारे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सुशील जी। नहीं, मैं इसे ये पूछना चाहती हूँ, इन्होंने एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई? रेपिस्ट को कभी कोई फांसी की सजा दी? इन्होंने तो रेपिस्ट भर रखे अपनी पार्टी में। कठुआ में तो ये क्या कर रहे थे, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे रेपिस्ट को बचाने के लिए। हाथरस में इन्होंने क्या किया? उस बेटी को रातों रात उसकी अर्थी सजने में नहीं दी, उसको रातों रात के चला दिया। दिखाई देता, ठीक है, वहाँ पे बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? परिवार को मार दिया जाता है, बहन बेटियों को मार दिया जाता है। इन्होंने शायद इन्हें दुख का भी अंदाजा नहीं रहेगा। नंबर 1 क्राइम में बन चुका है वहाँ। तो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कंपटीशन चल रहा है कि आपकी जहाँ पर सत्ता है तो वहाँ पर इतने रिकॉर्ड, इतने मामले दर्ज किए गए, और यहाँ पर हमारी सत्ता है तो इतना रिकॉर्ड किए गए मामले। लेकिन उस मामले का समाधान कैसे होगा, कैसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी एक राज्य के सीएम की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये कोई तय करने वाला नहीं है। ये कौन तय करेगा?
इसी में उलझ कर रह जाएंगे। हमारे साथ सुशील दुबे जी जुड़े हुए हैं। सुशील दुबे जी, एज ए पत्रकार आप काफी कुछ भाप पा रहे होंगे कि राजनीति हमारी आज राजनीति चमकाने के चक्कर में ये कहा जाए मणिपुर के मसले को लेकर लगातार विपक्ष और पक्ष का हंगामा सदन में भी जारी है, सदन के अंदर भी और बाहर भी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सामने आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, हमारा इंडिया तुम्हारा इंडिया। क्या देख पा रहे हैं, क्या भाप पा रहे हैं? तो नहीं, अब मैं बोलूं क्या? बिल्कुल, प्लीज। अब मैं धृष्टाष्ट्र हो गया हूँ, आंखों से अंधा हो चुका हूँ, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? मैं गूंगा हो चुका हूँ सब शब्दों को सुनते सुनते मणिपुर को लेके, और मणिपुर के दृश्य को देख के, वीडियो को देख, वो वीडियो हमारे पास भी आया था जी। मैं धृष्टाष्ट्र भी हो चुका हूँ और अंधा भी हो चुका हूँ और बहरा भी हो चुका हूँ। गूंगा इसलिए नहीं हूँ कि पत्रकार हूँ, वरना मैं कहता मैं गूंगा भी हो चुका हूँ। सोनी जी, अब ये सारे जो वीर वाक्य बोल चुके हों तो अब मैं थोड़ा सा एक बात बोलूंगा, इसलिए इत्मीनान से आया आपके पास कि जूनियर मोदी जी फिर से आ जाएं, कुछ वीर वाक्य किए, थोड़ी देर धैर्य रख लें। बिल्कुल सोनी जी, अभी आपने देखा होगा हिमाचल में और तमाम बाढ़ आई, तमाम तो कुछ हुआ, तो उसमें देखते हैं कि एक शब्द होता है गाद। देखिए, कीचड़ अलग होता है, गंदगी अलग होती है, चीजें होती है, गाद निकलती है। गाद जब जाती है वो तब वो नष्ट करते हुए चली जाती है मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, कार, ये जो भी होती है, और उसमें सब कुछ होता है। गंदगी भी होती है, कीचड़ भी होता है, पानी भी होता है, लकड़ी भी होती है, ईंटा भी होता है। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का ये गाद का अवसर है, ये गाद पॉलिटिक्स है, ये जिससे गरीब गंदगी चीज हो ही नहीं सकती। क्या बताओ आप सोनी जी, और इस गाद में मीडिया भी शामिल है। अब मीडिया अगर ये सेलेक्ट करेगा कि राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके रेप और इनकी हिंसा को मणिपुर से बराबर जोड़ा जाएगा। पंजाब की जो घटनाएं हुई थी आतंकवादी वाली, सिख वाली, उसको नॉर्मल जोड़ा जाएगा। इस बात का यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पर इस बात का जिक्र इसलिए सुशील जी, क्योंकि लगातार विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है मणिपुर के एक मामले को लेकर उलझ कर रह गया है। मसला चाहे एक बेटी का हो, वो तस्वीरों में कैद हुआ हो या फिर तस्वीर के पीछे या ऑफ कैमरा हुआ हो, मसला एक ही है। और जिक्र राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का इसलिए क्योंकि मणिपुर क्या वहां पर नहीं होता? 28 स्टेट है सोनी जी, जिस देश में 28 स्टेट है, केंद्रीय शासित राज्य भी हैं। सोनी जी, क्या 65,000 लोग मणिपुर, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब में निर्वासित हुए हैं, बेघर हुए हैं? क्या नहीं पता कल्पित कितने कैजुअलिटी, कितने हजार कैजुअलिटी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या ये राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसमें हुए, पंजाब में हुए इतने लोग, इतने कैजुअलिटी? ये हजार जो घर कैजुअलिटी और इन ऐसे घटनाक्रम को लेकर, राजनीति को लेकर क्या कहेंगे आप, जो राजनीति आज इस तरीके से हो रही है? राजनीति पे लेके आ रहा हूँ। राजनीति पे शब्द सुनिए, अटल जी तक के शब्द देख लीजिए। अटल जी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, वो जो उसके पहले के जो शब्द थे, उन शब्दों को जरा देख लीजिए। अटल जी जब एक वोट से हारे थे, जिस समय हारे थे, उन शब्दों को देख लीजिए, कितने प्यार भरे शब्दों में उन्होंने हार को स्वीकार किया था। और एक से एक घंटों चर्चा। क्या श्वेत पत्र नहीं होता था इस देश में? क्या देश में श्वेत पत्र हुआ? क्या ये मणिपुर मामूली घटना? जब घर में जब अब क्या हम शब्द बोले, ये जो मनोज तिवारी बोला है, जिसको हमारे बीजेपी के लोग बड़े खुशी से लहालोट हो रहे हैं, जो शब्द बोला है, ये वही कोई छोटा शब्द बोला है, ये शुद्ध रूप से गाली का शब्द बोला है। और मीडिया और उसको दिखा रहा है, उसको हाईलाइट कर रहा है, इसके ऊपर तो कालिख लगा के और काला लगा के उस पर शब्द को देना चाहिए। नामर्द, चलो बेशरम कह दिया, गुंडा, अभी भाई साहब कह रहे थे गुंडागर्दी कर रहा है संजय सिंह, विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है, ये शब्द होते हैं। साला, गुंडा, भाग, हट, भाग, तू, मैं, ये पॉलिटिकल शब्द। जब से 14 के बाद से मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग नहीं माननी पड़ तो क्या है ये? जिसपे घिराया गया है, तो क्या है ये?
पहले पॉलिटिकल, एक चीज बताइए, क्यों 2.5 घंटे की चर्चा हो गई? इसलिए 2.5 घंटे की चर्चा हो गई कि हमारे देश के पीएम ने 36 सेकंड कहा है। मणिपुर के इंटरनेशनल सब्जेक्ट कर, इंटरनेशनल उस पर निंदा जिसको सीजीआई ने निंदा करी, बिल्कुल सीजीआई ने कहा मैं देखूंगा, उस पर हमने 36 सेकंड कहा और हम उस पर वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उस पर छाती पीट रहे हैं, उस पर हम बड़ा गर्व का महसूस कर रहे हैं कि हमने बड़ा गर्व की बात कर दी। अरे जो घंटों घंटों प्रधानमंत्री जी चुनाव में भाषण देते हैं, घंटों घंटों आपने अपने सब सामने बैठे तो जो शिष्य लोग होते हैं उनको भाषण देते हैं, घंटों घंटों वो विपक्ष को भाषण देते हैं, तो आधे घंटे ही बात कर लेते। 36 सेकंड क्या मतलब होता है? आपने पल गिराई और पल घटाई, लेकिन सब जिम्मेदार हैं, विपक्ष ही जिम्मेदार है। विपक्ष क्यों? अरे 2.5 घंटे कर लो, जब जान रहे हो कि आप नोटबंदी में कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल आप जान रहे हो कि आप जीएसटी में कुछ नहीं कर पाए, आप कुश्ती में कुछ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बताएं ना। अरे आप थोड़ा सा सब्र रखिए, खेमचंद जी आपके पास आएंगे, इस बात का जवाब लेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। और वाकई ये फैक्ट्स हैं, ये जिस बात का सुशील जी वरिष्ठ पत्रकार जिक्र कर रहे हैं, लास्ट टाइम चर्चा मुझे लगता है नोटबंदी पर हुई थी। टेप लगाए ना वो, ठीक है, आते हैं खेमचंद जी, आते हैं, बात पूरी होने दीजिए। सुशील दुबे जी को काफी क्या बोल पाए, किसान पे आप क्या बोल पाए, उसी पे क्या बोल पाए, आप वंदे भारत पे क्या बोल पाए, पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, अब आप प्रिवेटाइजेशन की बातें कर रहे हैं। अरे थोड़ा सब्र करिए खेमचंद जी, आते हैं आपके पास, बात पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद विस्तार से आप जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा वक्त देंगे आपको। बीजेपी का विधायक बोल रहा है, मणिपुर की गवर्नर बोल रही है, मणिपुर का विधायक बोल रहा है, मणिपुर की गवर्नर बोल रही है, मणिपुर का विधायक बोल रहा है, मणिपुर की गवर्नर बोल रही है, मणिपुर का मंत्री बोल रहा है, आपका सीएम बोल रहा है कि हजारों घटनाएं हुई हैं, आपका मंत्री सीएम बोल रहा है, आप अपना टेप बनाए रहो, अलग बात है, आपको शर्म नहीं आती कि सीजीआई के बाद भी आप ये बात बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है कि सीजीआई देश की सर्वोच्च हस्ती के वर्डिक्ट के बाद भी, देश की सर्वोच्च हस्ती के वर्डिक्ट के बाद भी खेमचंद जी आते हैं आपके पास, ये बोल रहे हैं। शर्मा जी हो, कोई जी हो, देश के आदरणीय चंद्रचूड़ जी के वर्डिक्ट के बाद भी आप ये शब्द बोल रहे हैं। अरे उंगली जल जाती है तो दिक्कत होती है, उंगली, आपने वो वीडियो देखा, आपने वीडियो देखा, जैसे शब्द का इस्तेमाल बार बार करना पड़ रहा है, और जिस दिन से ये वीडियो सामने आया बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है। बात को पूरा कर लें, इसके बाद मैं रुक करती हूँ, बढ़ती हूँ आगे। आंखें नहीं है, यहाँ पर पट्टी बंदी है, आपने वीडियो देखा, आपने वीडियो क्या, आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़ कैसी बात कर रहे हैं आप झारखंड पर चले गए, वीडियो देखे, यहाँ के वीडियो देखे, तुलनात्मक क्यों हो रहे हैं? तुलना करने जैसी चीज नहीं है, मुझे लगता है, चाहे ये घटनाक्रम ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन, ये विभत्स था, इस बात को एक्सेप्ट करिए। ठीक है सुशील जी, आपकी बात पूरी होगी। ये शब्द आप पसंद करोगे, ये शब्द आप पसंद करोगे, खेमचंद शर्मा जी ये शब्द पसंद करोगे? जो मनोज तिवारी नामर्द कहा है, नामर्द वाले शब्द को पसंद करोगे? नामर्द वाले शब्द को पसंद करोगे? अरे क्यों डिस्कस नहीं करते? नामर्द वाले शब्द को पसंद करोगे? नामर्द वाले शब्द को पसंद करोगे? ठीक है, नामर्द वाले शब्द को पसंद करोगे? नामर्द वाले शब्द को पसंद करोगे? क्या वो वीडियो देखा है? फैलाते हो आप, वीडियो देखा है, वीडियो देखा है, वीडियो देखा है। चलिए मैं बढ़ती हूँ आगे, हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं जी, मनोज यादव वाला शब्द पसंद करोगे? मनोज यादव पसंद करोगे? ना मर्दी वाला शब्द पसंद करोगे? मैं एक ही बात कहूंगा और बड़े धैर्य पूर्वक कहना चाहूंगा, एक शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है, मैं रिकमेंड करूंगा और देश की सभी पार्टियों से रिकमेंड करूंगा कि उस देश में एक पत्र लिख दें, बेशर्मी का नोबेल पुरस्कार भारत में एक राजनीतिक दल है उनको दे दिया जाए, उसका नाम भाजपा है, कांग्रेस का नोबेल पुरस्कार, कांग्रेस मनोज तिवारी का नामर्दी पसंद करोगे? मनोज तिवारी की बैठे हैं आप लोग अपनी बारी पर आने पर बोलिए तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। मुझे खिचड़ी पकाने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं।
उपयोग होगा। सीमा जी अगर खेमचंद आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा उसमें। ठीक है, मैंने सबको मैंने पौन घंटे सबको चुपचाप सुना। सीमा जी दिस इज रॉन्ग। ठीक है सर, आते हैं आपके पास। मनोज यादव जी, अपनी बात को आप बाद में पूरा करिएगा, सुशील जी का रुख करेंगे, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। सीमा जी बड़ा चैनल है के न्यूज, मैं बोलता हूँ उस पे, मैंने पौन घंटे एक शब्द नहीं अक्सर देखा है, तथ्यों के साथ बोलते हुए देखा है आपको सर। शर्मा कहाँ से आ गए बीच में? ये खेमचंद शर्मा क्या कहाँ से आ गए? ये बेशर्मी खुद कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी खुद कर रहे हैं, ये ऑन एयर गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक प्रवक्ता के साथ गुंडागर्दी। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं ना सुशील जी, आप एक जिम्मेदार वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा नाम सोनी चौहान है। सुशील जी मुझे लगता है आप राजनीति जो प्रवक्ता की तरह बात करना छोड़ दीजिए। अभी प्रेजेंट टाइम में जो सदन का माहौल चल रहा है, मुझे लगता है उस पर मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं की जा रही क्या? तथ्यात्मक तरीके से मुझे लगता है आपको अपनी बात रखनी चाहिए। मैंने ये तो कहा कि 2.5 घंटे विपक्ष क्यों नहीं कर लेता मैं? ठीक है, तो बात आप मनोज तिवारी ने क्या बयान दिया, हम उस पर क्यों बात करें? हमारा वो मुद्दा नहीं है बात करने का, हम क्यों उस पर अड़े हुए हैं? इंडियन मुजाहिदीन पर क्यों बात करें? हम इंडिया कबरी पर क्यों बात करें? हम केवल और केवल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वक्तव्य उनका है, ये बयान उनका है, मैटर करता है ये बयान। और आज विपक्ष जिस तरीके से कर रहा है, सदन में हंगामा कर रहा है, पक्ष की जवाबदेही, सत्ता पक्ष की जवाबदेही कौन तय करेगा? सुशील जी, तथ्यात्मक आप बात, मुझे लगता है हमेशा आप जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मनोज यादव का रुख करूंगी। मैं खाली सीमा जी ये कह रहा हूँ इस बड़े चैनल सोनी चौहान सर कि सोनी जी मैंने कहा के चैनल पर, के न्यूज पर आपके, मैं ये जो कह रहा हूँ सोनी जी, मैं आपके साथ बैठ चुका हूँ जी कि ये क्या मणिपुर सब कुछ है, चलो ठीक है, जो है वो क्या होगा कि शब्दों का जो शब्द होते हैं, जितना मर्दी, गुंडागर्दी, हट चल भाग, इनका कोई राजनीति में कोई इनका मतलब नहीं होता। क्या पढ़े लिखे नहीं है? बिल्कुल आप पढ़े लिखे नहीं है। क्या कीचड़, हमने गाद शब्द क्यों कहा था? पूरी पॉलिटिक्स में गाद है, खाली ये शर्मा में गाद नहीं है, खाली ये सपा और भाजपा का ये आपको इसमें सब में गाद पड़ी है। जिसको जब मौका लगता है सब गाद, तब कीचड़ उगल देता है। अरे कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी मुद्दे पर तो एक होना पड़ेगा। क्या पॉलिटिक्स में इससे पहले अटल जी के समय पर बड़े और प्रधानमंत्रियों पर क्या चर्चा नहीं हुई? घंटों चर्चा हुई, दिन भर चर्चा हुई, श्वेत पत्र जारी हुए कि नहीं हुए? शर्मा जी तो पूछो, इनको कुछ पता है कि इस देश में श्वेत पत्र भी जारी हुए हैं? बिल्कुल। श्वेत पत्र का मतलब क्या होता है? ये देखिए, धाराएं वाराएं सब चला करती हैं। कुछ पॉलिटिक्स में नैतिकता भी होती है। नैतिकता ये होती है कि अगर कोई घटना घटी है, तो जिस समय मणिपुर चल रहा है तो उस समय राजस्थान भी उठा लो, क्या दिक्कत है? तो उस समय छत्तीसगढ़ भी उठा लो, कौन रो रहा है? तो उस समय आप गुजरात भी और पंजाब और हरियाणा शुरुआत तो करो। मुझे लगता है अगर मौका मिला है तो उसका यूटिलाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी हो रही है। सत्ता पक्ष कहता है इस पर हम चर्चा करेंगे, हम इस नियम के तहत चर्चा करेंगे, और इसी में तकरार ये उलझ कर रह गई है। और हर रोज सदन की कार्यवाही जो है, मुझे लगता है मॉनसून सत्र का चौथा दिन है और तीसरे दिन की भी कार्यवाही स्थगित हो गई। हर 2 मिनट चलने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होती है। क्या आर्थिक नुकसान नहीं होता? क्या सांसदों को इसलिए चुना गया है कि आप इस तरीके से इसकी भेंट चढ़ा दें, बहस करके, बहसबाजी कर जनता के मुद्दों पर कब बहस होगी भाई, कब चर्चा होगी? खेमचंद्र जी आते हैं, मनोज यादव जी। ये हाउस इसलिए होता है, नामर्दी के लिए हाउस होता है, गुंडागर्दी के लिए हाउस होता है, साले हट भग के लिए हाउस होता है। अरे आप आइए, आप लाखों रुपए डरा कर रहे हैं कांग्रेस उसपे, हाउस के उसपे आप लाखों रुपए ले रहे हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा, थैंक यू। खेमचंद जी, डिबेट से मत भागिए, ये गलत तरीका है। इस तरीके से जवाबदेही से बचकर आप कैसे भाग सकते हैं? जनता के बीच आपको जवाब देना होगा, गलत तरीका है। आप इन सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। खेमचंद जी, ये भगोड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भगोड़े हैं, जब जवाब देना होता है तो भाग लेते हैं। नहीं, आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? आप नेशनल टीवी में डिबेट में बैठकर आप कह रहे हैं कि नमस्कार कर देने से इतिश्री हो जाएगी, गलत बात। मनोज जी, फाइनल कमेंट ले लेते हैं आपका। ठीक है मनोज जी,
संसद में चर्चा के शोर के बीच असली मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। मनोज जी, पूरे भारत में एक ट्रेन की तरह है, जो सत्ता है वो ड्राइवर का रोल निभान करती है और जो विपक्ष है वो पीछे गार्ड की तरह बैठता है और इंडिकेट करता है। सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, लेकिन ड्राइवर किस दिशा में गाड़ी ले जाना चाहता है ये भी तो चर्चा होनी चाहिए। क्या पिछला जो सत्र बीता था उस सत्र में क्या विपक्ष नहीं चर्चा करना चाहता था? क्या वो तो पूरी सरकार ने ही चर्चा नहीं की, वही धरने पे बैठ गया। ठीक, इस बार भी इंडिकेशन दे दिया तो इस बार तो तैयार है ना? ठीक है, इस बार तो तैयार है। ठीक है, समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि संसद में चर्चा के शोर के नीचे जो असली मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज सदन की कार्यवाही की शुरुआत होती है और हर 2 मिनट में स्थगित हो जाती है, क्योंकि आज चाहे सदन के बाहर हो चाहे अंदर हो, हंगामा बरपा हुआ है सिर्फ एक मुद्दे को लेकर, मणिपुर को लेकर। विपक्ष राजस्थान पर बात नहीं करना चाहता, छत्तीसगढ़ पर बात नहीं करना चाहता, पश्चिम बंगाल पर बात नहीं करना चाहता। और इस तरीके के मनोज तिवारी का जो बयान सामने आता है, जिस तरीके से वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में ये लगता है कि आज हमारी राजनीति की सोर जा रही है और हम जनसत्ता की बात करते हैं, हम जन समस्याओं का जिक्र करते हैं, उन मुद्दों से परे आज राजनीति हो गई है। इसी के साथ मंथन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।